اس کو कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। ठीक है, आमिर सैयद अब्बासी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी आपको बराह रास्त से चलते हैं, फैसल जावेद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ ना चीफ जस्टिस साहब, जितनी नरमी का और जितने लीनियंट है चीफ जस्टिस साहब, जिस तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, इसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल ही नहीं मिलती। और जितना ये इनको मौका दे रहे हैं, ये उतना ही इन पे हमलावर हो रहे हैं। ये तौहीन अदालत के मुर्तकब होते जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। ये चीफ जस्टिस साहब की एक तामुल मिजाजी को हम समझते हैं कि दाद देनी चाहिए, जिस तहम्मुल का वो मुजाहरा कर रहे हैं। वरना तो हदें पार कर चुकी है हुकूमत, यानी कि सारी हदें क्रॉस कर चुके हैं। ये बंदर बांट एक कोई अक्सरीती उस पर आई भी नहीं है। ये कहते हैं जमहूरियत, और जमहूरियत तो अवाम ने वोट तो तहरीक इंसाफ को दिया था, अक्सरीती पार्टी तो वो थी। और आपने बंदर बांट कर सिंध हाउस में मंडी लगाकर जिस तरह से ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप लेकर आए हैं, ये किसी तौर पे आईनी नहीं था, किसी तौर पे ये ठीक नहीं था। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, इसी बेंच का फैसला आया था। इमरान खान साहब हमेशा से अदालतों का काम करते हैं, और इंशाल्लाह कल सैटरडे को 5 बजे पूरी कौम जो है अपने चीफ जस्टिस के साथ और अदलिया के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती करेगी। आपकी हुकूमत भी फरियाद ताकूब को गिरफ्तार किया गया, आपकी हुकूमत भी मरियम नवाज का जो वहाँ हुआ सामने है। उसके बाद खुर्शीद शाह जैसे सीनियर सियासतदान को 2 साल जेल में रखा गया। इसी तरह ख्वाजा सादर भी कई अपोजिशन थे, उस वक्त जो अपोजिशन थी जेलों में गए। क्या कहेंगे, सियासी जमातों को रवैया तब्दील करने की जरूरत है, या इंतकामी कार्रवाई जो सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ अपने रवैयों पर सोचने की जरूरत है, या फिर ये सिलसिला चलता रहेगा? देखिए बात सुने, जो आपने मिसालें दी हैं वो पतंग उड़ाने में तो उनको नहीं किया होगा ना, और वो हुकूमत ने नहीं, वो कानून के इदारों ने किया। जो इंसाफ के इदारे हैं उधर से हुआ। मिसाल के तौर पे पनामा केस जो चला है, वो इमरान खान ने बनी गाला में तो केस नहीं चलाया ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो केस था। और बड़े मौके मिले उस पर कि बताएं, कि आज तक वो नहीं बता सके, जिसकी असल मालिका है, बेनिफिशियल ओनर है मरियम नवाज, वो पनामा में जो इंकशाफ हुए कि लंदन के अपार्टमेंट्स आपके कैसे हैं, अभी तक नहीं बता सके। वो केस चला था, करप्शन के केसेस चले थे, जो अवाम का पैसा लुटा वो चले। इमरान खान के ऊपर जो 150 मुकदमात के करीब हैं जो बन चुके हैं, अगर एक भी इमरान खान ने कानून तोड़ा होता तो ये 150 मुकदमात की जरूरत ना होती। ये सारे बोगस मुकदमात हैं। अगर कुछ किया होता तो एक ही मुकदमा काफी था। इमरान खान साहब की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत ये है कि 150 मुकदमात हैं उनके ऊपर। एक कानून तोड़ा होता है तो एक ही मुकदमा काफी था। जो जिक्र आप कर रहे हैं वो करप्शन से रिलेटेड था। वो सारे केसेस जो थे वो इनके दौर में एक दूसरे के ऊपर बने हुए थे, उस पे अदालतों ने पेशरफ्त की और काम हुआ। इमरान खान की किसी से जाती लड़ाई नहीं है। इमरान खान साहब हुकूमत में आकर सबको माफ कर देंगे, लेकिन करप्शन माफ नहीं करेंगे और रूल ऑफ लॉ नाफिज करके दिखाएंगे मुल्क में। याद रखिए, रूल ऑफ लॉ के अलावा पाकिस्तान में गुर्बत का खात्मा हो ही नहीं सकता। अगर गुर्बत का खात्मा करना है, आम आदमी की जिंदगी को बेहतर करना है, तो एक ही निज़ाम चलेगा, वो अल्लाह का निज़ाम है, वो इंसाफ का निज़ाम है, वही निज़ाम चल सकता है। उसके अलावा कोई निज़ाम पाकिस्तान के गरीब की हालत बेहतर नहीं कर सकता। ठीक है, फैसल जावेद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और आमिर सैयद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर सैयद अब्बासी, बताइएगा, अब से कुछ देर पहले जो अहवाल था समात में क्या कुछ हुआ, आपने डिटेल्स हमारे साथ शेयर की हैं। अभी इस समात में क्या चल रहा है और रोस्टम पर कौन है? देखिए, इस वक्त भी ख्वाजा साद रफ़ीक जो हुकूमती कमेटी के रुकन हैं वो गुफ्तगू कर रहे हैं रोस्टम पर आकर, और चीफ जस्टिस उनके साथ मुकालमा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस की तरफ से उन्हें कहा गया कि हम आपकी तमाम बातों को सुन रहे हैं और तहम्मुल से सुन रहे हैं, और अगर मुज़ाकरात की संजीदा कोशिश की जा रही है तो अदालत उसमें कोई मुदाखलत नहीं करेगी, क्योंकि सियासी जमातों को जो है वो मुज़ाकरात करने चाहिए और मिल बैठना चाहिए। ताहम अदालत ने उनको ये कहा कि देखिए, जिस तरह की गुफ्तगू की जाती है हमारे बारे में पार्लियामेंट में, और जो बातचीत की जाती है और जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, हम उन अल्फाज का जवाब नहीं
नहीं देना चाहते और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इस सारी सूरत हाल में इस वक्त तक अदालत ने जो है वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, रिस्पेक्ट का मुजाहरा किया है तमाम सियासी रहनुमाओं के लिए, और कोशिश यही की है कि आइन और कानून के मुताबिक ही तमाम मसाइल का हल निकाला जा सके। लेकिन जब सियासी जमातों की तरफ से इस तरह का इम्प्रेशन दिया जाता है जिसमें ये कहा जाए कि कोई इदारों के दरमियान लड़ाई करवाने की कोशिश की जा रही है या कोई इदारा दूसरे इदारे की डोमेन में मुदाखलत कर रहा है, तो ये बात गैर मुनासिब है। उन्होंने कहा कि आइन में हर चीज़ वाज़ेह है, आइन में हर चीज़ लिखी हुई है और तमाम इदारे पाबंद हैं कि वो आइन और कानून के मुताबिक ही अपना काम जारी रखें। उन्होंने कहा कि आइन में वाज़ेह है कि 3 मेजर जो पिलर्स हैं जिसमें पार्लियामेंट है, सुप्रीम अदलिया है और साथ में एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं। तो उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 190 में पाबंद है तमाम एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ सुप्रीम कोर्ट के और आला अदलिया के अहकाम। ठीक है आमिर सईद अब्बासी, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने के केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत इस वक्त जारी है। ख्वाजा साद रफ़ीक की जानिब से कहा गया कि बात 2 हफ्तों की रह गई है, बातों के लिए भी ज़्यादा वक्त नहीं होता, ऐसा ना हो हम बातें करते रह जाएं। मजीद कहा कि मुज़ाकरात जारी रहें तो इत्तफाक़ राय हो सकता है। ख्वाजा साहब की बातों में वजन लग रहा है। चीफ जस्टिस का ख्वाजा साद रफ़ीक से मुकालमा है, आप चाहते हैं अदालत सोमोटो निकात उठाए। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया हमने सोमोटो लेने छोड़ दिए हैं, चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। जबकि ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि सोमोटो के नतीजे में पंजाब में इलेक्शन की तारीख आई, जबकि अदालत खुद भी इस नुक्ते पर गौर कर सकती है। आपके अलावा कोई संजीदा है ना नुक्ता उठाना चाहता है। चीफ जस्टिस का ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ ये मुकालमा है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अभी तक 4-3 की ही बात चल रही है, दोनों फरीकैन को लचक दिखानी चाहिए, इम्तिहान से निकल सकते हैं अगर आपका इत्तफाक़ राय हो जाए। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि अल्लाह ने इम्तिहान मुकर्रर किया है तो हमारे साथ जो होगा देखा जाएगा। अहवाल जानेंगे आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त भी समाअत जारी है और तकरीबन तीनों ही फरीकैन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमती इत्तेहाद और PTI तीनों की तरफ से ही लचक दिखाई जा रही है और मुज़ाकरात पर ही जोर दिया जा रहा है। और ये कहा गया कि मज़ीद वक्त दिया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने अदालत से इस्तदा की कि अगर अदालत मज़ीद मोहलत दे तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं और इन तमाम एस्पेक्ट्स को देखना होगा कि क्या पहले ही बात की जाती है कि शायद पंजाब ही सारे फैसले करता है, तो अगर पंजाब असम्बली के लिए क्या सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ वक्त से पहले ख़त्म की जा सकती हैं या नहीं की जा सकती। इस मौके के ऊपर ख्वाजा साद रफ़ीक ने ये इस्तदा की कि अदालत मज़ीद मोहलत दे दे। तहम जो PTI के रहनुमा हैं शाह महमूद कुरैशी, वो भी रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात कर लिए जाएँ शहबाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान तो ये भी मुनासिब होगा। तहम इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो सियासी कायदीन हैं वो मसरूफ़ होते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी कहा कि इसके लिए मुनासिब होगा कि जो कमेटी है वही काम करे और वही मुज़ाकरात जारी रखे और किसी नतीजे पर पहुँचे। क्योंकि इस मौके के ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम एक बार फिर ये वाज़े करना चाहते हैं कि हम कोई हुक्म नहीं दे रहे और ना ही कोई हदायत जारी कर रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, लेकिन इस आइनी बहरान का हल चाहते हैं। आइनी बहरान का हल चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी।